नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वेदर बुलेटिन में मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज दशहरा का दिन है। विजयदशमी का पर्व आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है और भारत के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जिसे हम अच्छाई की जीत बुराई पर मानते हैं और सत्य की असत्य पर विजय के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इसी के प्रतीक के रूप में हम सभी अपने मन की जो कमियां हैं, मन की नकारात्मक शक्तियां हैं, उनसे भी पार पाने की प्रार्थना करते हैं। उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में ये पर्व, ये त्यौहार और भी मंगल लेकर आए और भी मंगलमय बनाए आप सभी के जीवन को, आपके अपनों के जीवन को। आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में देश भर में किस तरह के मौसम की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि बीते 2 दिनों के दौरान जिस तरह की बरसात हुई है, उसके चलते जो बारिश में कमी 30% की थी पूरे भारत में, वो अब 14% की रह गई है। मॉनसून सरप्लस समाप्त हुआ, उसके बाद से बरसात में कमी है। कई राज्यों में बारिश नहीं हो रही, जबकि कई राज्यों में जमकर हो रही है। कर्नाटक, गोवा, केरल, लक्षद्वीप और इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम, मेघालय समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अच्छी बरसात हो रही है, ज़्यादा बरसात हो रही है, जिसके कारण बारिश का आंकड़ा सामान्य से 14% कम के स्तर पर आया, जो 30% पर था। और अभी एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो यहाँ पर बना हुआ है, अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी रीजन पर एक सर्कुलेशन है और इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा श्रीलंका के उत्तरी भागों तक बनी हुई है। तो ये जो सिचुएशन है, अरब सागर के मध्य भागों से लेकर बंगाल की खाड़ी के पूरब तक, ये दक्षिण पूर्वी रीजन तक, ये सिचुएशन आने वाले समय में यहाँ पर भी एक लो प्रेशर एरिया डेवलप करने जा रही है और इस लो प्रेशर एरिया का प्रभाव भारत के कई राज्यों पर आने वाले समय में दिखाई पड़ने वाला है। यहाँ तक कि पूर्वी भारत में बिहार और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों तक, कुछ ज़िलों तक इसका प्रभाव आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये कि यहाँ पर डिप्रेशन ये बनने जा रहा है, भारत से दूर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ बादल दिल्ली तक भी पहुंचेंगे और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक पहुंचेंगे। राजस्थान पर ऑलरेडी क्लाउडिंग यहां पर बनी हुई है। तो आइए जानते हैं देश भर में इन परिस्थितियों में किस तरह के मौसम की उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों में कई जिले ऐसे होने वाले हैं जहां पर बरसात होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर भी आप देख सकते हैं बादल काफी अंदर तक पहुंच रहे हैं, ऐसे बादल जिनमें बारिश की संभावना होती है, जिनसे बारिश होने की संभावना होती है। तो फिलहाल अभी मध्य भारत की बात से शुरू करते हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी रीजन अधिकांश हिस्सा ऐसा होगा जहां पर ऐसे बादल होंगे जो गर्जना के साथ बरसात दे सकते हैं, जिसमें गुना और दक्षिण की तरफ आप आए भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर समेत इधर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, साथ ही साथ बैतूल तक बारिश होने की संभावना है। नीमच में भी बारिश हो सकती है और जबलपुर, मांडला, बालाघाट और कटनी, शहडोल और आसपास के भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। हालांकि सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, यहां पर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर अभी चांसेस बहुत कम है, लेकिन बादल यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, निवाड़ी, टीकमगढ़ और आसपास के इलाकों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन आज सिर्फ दक्षिणी भागों में संभावना थी, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के बीच में, लेकिन कल यहां पर चांसेस हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ पर बादलों का एक्सपेंशन होगा। तो अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर और कबीरधार, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा और राजनांदगांव, महासमुंद से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के बीच में भी कई जगहों पर बादल छाएंगे। ओडिशा के उत्तर पूर्वी रीजन में कहीं पर बरसात हो सकती है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और महाराष्ट्र की बात जहां तक है तो महाराष्ट्र में विदर्भ में भी बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर समेत जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। मराठवाड़ा में हल्की वर्षा होने की संभावना है, चाहे वो नांदेड़ हो या बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और मराठवाड़ा के साथ मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी कई स्थानों पर बरसात हो सकती है। और गुजरात में आप देखें तो बादल आगे बढ़ते हुए मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा तक पहुंचेंगे। तो वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, मेहसाना, पाटन, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, इन तमाम इलाकों में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। नवसारी तक मानसून की वापसी हो गई है और अब कुछ ही जगह बचे हैं, लेकिन बारिश गुजरात के कई जिलों में होने की संभावना है और कई क्षेत्रों में इंटेंसिटी हल्की से मध्यम ही रहेगी। और यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तटीय क्षेत्र या फिर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में इंटेंसिटी अभी कम रहेगी, लेकिन जब यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, आगे बढ़ेगा,
तो पूरा का पूरा तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन, हालांकि आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कल से इंक्रीज होने लगेंगी, लेकिन आंतरिक इलाकों पर इसका असर परसों से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लो प्रेशर एरिया 14 को बनेगा और यहाँ पर लगभग बनेगा। तो 14 अक्टूबर से इन तमाम जगहों पर बरसात बढ़ेगी। फिलहाल तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन में कई जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में इंटेंसिटी कम हो रही क्योंकि सिस्टम काफ़ी आगे निकल जाएगा, लेकिन पुदुचेरी में चांसेस रहेंगे और त्रिवेंद्रम, इधर कोचीन, पंबन, तंजावुर, कडलूर और साथ ही साथ पुदुचेरी में भी चांसेस रहेंगे। कोचीन का जिक्र मैंने किया, त्रिवेंद्रम कोचीन का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस अभी नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत ज़्यादा हलचल अभी नहीं है, लेकिन बारिश कई जगहों पर यहाँ पर होगी क्योंकि बादल यहाँ पर हवाओं के साथ आते रहेंगे। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में आप देखें इंटेंसिटी बिहार में चांसेस नहीं दिख रहे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, सिक्किम, उपमाली पश्चिम बंगाल में भी संभावनाएं नहीं है। दरभंगा, पटना, गया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, नवादा और नालंदा समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने के आसार हैं। हालांकि कुछ बादल पहुंचेंगे लेकिन बारिश देंगे नहीं। और रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत यहाँ पर झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में कहीं पर वर्षा हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में चांसेस बारिश के नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है तो यहाँ पर वाराणसी से लेकर अयोध्या और लखनऊ से लेकर बरेली, अलीगढ़ तक ये वाला जो पोर्शन है, इन तमाम इलाकों पर कल भी बादल पहुंचेंगे, यानी 13 अक्टूबर को भी बादल छाने की संभावना यहाँ पर कई इलाकों में रहेगी। हालांकि पश्चिमी हवाएं भी चलती रहेंगी, तो ये पश्चिमी हवाएं सुबह और रात के मौसम को ठंडा रखेंगी। दिन में मौसम बेहद गर्म रहेगा, बादल आएंगे तो उमस और बढ़ सकती है, कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। इससे ज़्यादा की संभावना फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल हिसार से रोहतक और दिल्ली तक छाएंगे। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और दक्षिण पूर्वी रीजन में सवाई माधोपुर से लेकर मध्य से लेकर सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर से लेकर इधर जालौर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल यूट्यूब और न्यूज़ मीडिया मंच पर, साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए यही मेरी मंगल कामना एक बार फिर से है। और किसान भाइयों, इस समय फसलें परिपक्व अवस्था में होने को हैं और ये आपके मेहनत का फल मिलने का समय है। तो ऐसे में ज़रूर मैं प्रार्थना करूँगा कि आपको भरपूर फल मिले और आपकी जो खुशहाली है इन त्योहारों के समय में और बढ़ जाए। और अगर आपको मेरे वीडियो ठीक लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा कर लीजिए। और फेसबुक पेज पर अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करते हैं तो भी धन्यवाद, लेकिन निवेदन रहेगा कि फॉलो कीजिए। और उपयोगी लगती हैं अगर मेरी जानकारियाँ तो पेज को लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिखते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और अपने क्षेत्र की खेती और मौसम की स्थितियों के बारे में भी। धन्यवाद।